हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश के ग्रामर में बच्चों को सिनोनिम वर्ड्स कैसे सिखाया जाता है और किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चे जब क्लास 2 में आते हैं तो बच्चों को इंग्लिश के ग्रामर में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं सिनोनिम वर्ड्स। अब बच्चों को आप जब सिनोनिम वर्ड्स समझाएं तो पहले बच्चों को ये बताएं कि इसका डेफिनेशन क्या है। जैसे देखिए, अ सिनोनिम इज अ वर्ड दैट हैज नियरली द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग नियरली सेम हो दूसरे वर्ड के मीनिंग से, उसी को हम सिनोनिम्स कहते हैं। यानी कि सिनोनिम को आपको बच्चों को ये भी बोलना है कि अ सिनोनिम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिमिलर वर्ड। यानी कि जो वर्ड सिमिलर्स होते हैं ना, उसको हम सिनोनिम कहते हैं। तो सिनोनिम को हम दो नाम से जानते हैं, एक हो गया सिमिलर वर्ड और एक हो गया सिनोनिम वर्ड्स। तो ये हो गया बच्चों को समझाने का तरीका। अब बच्चों को कुछ एग्जांपल्स आप इस तरह से दे सकते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स के कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे स्मॉल, स्मॉल का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है? लिटिल। उसी तरह से बिग, बिग का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है? ह्यूज। एंड सेम वे सी, सी का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा लुक। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जितने भी वर्ड्स है ना, जैसे स्मॉल, लिटिल, इन दोनों का जो मीनिंग है वो सिमिलर है। यानी कि ये दोनों सिमिलर वर्ड हो सकते हैं या फिर सिनोनिम वर्ड कहला सकते हैं। उसी तरह से बिग, बिग का भी मतलब बड़ा होता है और ह्यूज का भी मतलब बड़ा होता है। तो दोनों सिमिलर वर्ड हो गए ना, सिनोनिम वर्ड्स हो गए। उसी तरह से सी और लुक दोनों का मतलब देखना होता है। तो इन सब का मीनिंग ना लगभग सेम है, इसीलिए ये सिनोनिम वर्ड्स हो गए। तो इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को समझाएं डेफिनेशन, और कुछ वर्कशीट के साथ बच्चों की इस पे प्रैक्टिस कराएं। एक बार बच्चों को जब आप डेफिनेशन समझा दें तो बच्चों को कुछ वर्कशीट से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। जैसे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राइट द सिनोनिम वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे बच्चों को बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब इन बॉक्स में जो वर्ड्स है उनकी मदद से बच्चों को ये जो वर्ड्स है ना, इनके सिनोनिम वर्ड्स को बच्चों को ढूंढना है और लिखना है। जैसे देखिए, पहला है स्मॉल। तो स्मॉल का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है? स्मॉल का मतलब छोटा होता है ना, और उसी तरह से लिटिल, लिटिल का भी मतलब छोटा होता है। तो दोनों का मीनिंग सिमिलर है ना, इसीलिए इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा लिटिल। हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। उसी तरह से क्विक, क्विक का भी मतलब होता है जल्दी, है ना। फास्ट और क्विक का दोनों का मतलब सेम होता है, इसीलिए ये दोनों सिनोनिम वर्ड हो गया। उसी तरह से देखिए, नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर लगना, और प्रिटी, प्रिटी का भी मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ पे दोनों वर्ड सिमिलर मीनिंग हो गए, इसीलिए ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, फनी, फनी का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है? सिली। तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, बिगिन, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना। उसी तरह से स्टार्ट का भी मतलब स्टार्ट करना होता है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे। दोनों का मीनिंग सेम है, इसीलिए दोनों सिनोनिम वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, रिपेयर, रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना। उसी तरह से फिक्स, फिक्स का भी मतलब होता है ठीक करना। तो रिपेयर का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? फिक्स। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कि तोहफा। उसी तरह से गिफ्ट यानी कि तोहफा। तो प्रेजेंट का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? गिफ्ट। तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। एंड सेम नीट, नीट का भी मतलब होता है साफ। तो हम यहाँ पे सिनोनिम वर्ड ऑफ क्लीन क्या हो जाएगा? नीट। नेक्स्ट देखिए, लुक, लुक का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? सी। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है रिलैक्स, रिलैक्स का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा रेस्ट। तो इस तरह से बच्चों को आप इस तरह से वर्ड बॉक्स में कुछ वर्ड्स देते हुए बच्चों को खुद से फाइंड करने के लिए कह सकते हैं सिनोनिम वर्ड, और इस तरह से बच्चों को कई सारे सिनोनिम वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच सेट देयर आर वर्ड्स व्हिच आर सिमिलर मीनिंग एक्सेप्ट वन, सर्कल द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे बच्चों को सेट ऑफ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हर एक सेट में बच्चों को 4 वर्ड्स दिए गए हैं। उनमें से बच्चों को एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो कि ऑड वन आउट हो। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिनोनिम है एक दूसरे के, लेकिन एक ऐसा वर्ड है जो एक दूसरे से सिनोनिम नहीं है, वही ऑड वन आउट हो जाएगा। उसे बच्चों को सर्कल करना है। जैसे देखिए, पहला है स्मॉल, टाइनी, बिग, लिटिल। तो यहाँ पे देखिए, स्मॉल, टाइनी और लिटिल, ये तीनों का जो मीनिंग है ना सिमिलर है। यानी कि ये तीनों सिनोनिम वर्ड है एक दूसरे के। लेकिन बिग, बिग का मतलब तो बड़ा होता है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। तो हम इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, सैड, चीयरफुल, अनहैप्पी, अपसेट। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? सैड, अनहैप्पी और अपसेट का मतलब उदास होना होता है, लेकिन चीयरफुल यानी कि हैप्पी, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। ये तीनों से अलग है ना, इसका मीनिंग तीनों से अलग है, इसीलिए ये ऑड वन आउट होगा। तो इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्रेव, फियरलेस, अफ्रेड, बोल्ड। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या होगा? ब्रेव, फियरलेस और बोल्ड। इसका मतलब होता है कि किसी से भी ना डरना, लेकिन अफ्रेड का मतलब होता है डरना। तो ये सारे से अलग है, इसीलिए ऑड वन आउट होगा, इसीलिए हम सर्कल कर देंगे।
नेक्स्ट देखिए क्वाइट, शाउट, स्क्रीम, हाउल। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या होगा, क्वाइट इज द ऑड वन आउट, क्योंकि शाउट, स्क्रीम और हाउल का मतलब चिल्लाना होता है, लेकिन क्वाइट का मतलब चुप रहना होता है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हार्ड, वीक, स्ट्रॉन्ग, टफ। तो यहाँ पे हार्ड, स्ट्रॉन्ग और टफ का मतलब मजबूत होता है, लेकिन वीक का मतलब कमजोर, तो यहाँ पे ये ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लाइट, डल, ब्राइट, सनी। तो इसमें से सिनोनिम कौन से हैं, लाइट, ब्राइट और सनी सिनोनिम है एक दूसरे के, लेकिन डल सिनोनिम वर्ड नहीं है, इनसे मिलता जुलता वर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, नाइस, बैड, प्रिटी। ब्यूटीफुल, नाइस और प्रिटी सिनोनिम वर्ड है एक दूसरे का, सबका मीनिंग सेम है लगभग, लेकिन बैड का मतलब तो उल्टा हो गया ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, तो इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा, तो हम सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप इस तरह से भी बच्चों को सिनोनिम वर्ड्स यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड्स को बच्चों को फाइंड करने के लिए दे सकते हैं और आसानी से सिनोनिम से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द सिनोनिम्स। अब यहाँ पे बच्चों को एक साइड में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और अदर साइड में भी बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। बच्चों को यहाँ पे मैचिंग की वर्कशीट दी गई, जिसमें बच्चों को एक साइड के जो वर्ड्स है उससे रिलेटेड अदर साइड में बच्चों को सिनोनिम वर्ड को ढूंढना है और मैच करना है। जैसे देखिए पहला है सैक, तो सैक सा रिलेटेड सिनोनिम वर्ड बच्चों को यहाँ पे ढूंढना है, तो सैक का मतलब होता है बैग, और उसी तरह से यहाँ पे देखिए बैग दिया है ना, तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएगा, तो इसे हमें मैच करना है। नेक्स्ट देखिए एंग्री, तो एंग्री का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है, तो यहाँ पे है मैड, तो एंग्री यानी गुस्सा करना, मैड यानी गुस्सा करना, दोनों का मतलब सेम हो गया ना। नेक्स्ट देखिए किड्स, किड्स का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है, चिल्ड्रन, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। उसी तरह से है मेसी, मेसी का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा डर्टी, तो इसके साथ मैच कर देंगे। सेम वे है सैड, तो सैड का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, अनहैप्पी, क्योंकि दोनों के मतलब सेम होने चाहिए। बच्चों को आप जरूर बताएं कि जो आप मैच कर रहे हैं उसका मीनिंग सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी वो सिनोनिम वर्ड होता है। नेक्स्ट है येल, येल का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है, शाउट, तो इसके साथ मैच कर देंगे। एंड सेम वे फेमस, फेमस का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा वेल नोन। तो इस तरह से बच्चों को आप काफी आसानी से कई सारे सिनोनिम वर्ड इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं और लर्न करवा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट सिनोनिम वर्ड फॉर द कलर्ड वर्ड। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और जिसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। हर सेंटेंस में बच्चों को एक कलर्ड वर्ड है जिसका सिनोनिम वर्ड बच्चों को दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है और टिक करना है। जैसे देखिए पहला है द वेल्दी मैन लिव्ड इन अ वेरी लार्ज हाउस, तो यहाँ पे जो कलर्ड वर्ड है वो है वेल्दी, तो इसके लिए सिनोनिम वर्ड के लिए ऑप्शंस यहाँ दिए हैं ओल्ड, फ्रेंडली या रिच। तो यहाँ पे सिनोनिम वर्ड ऑफ वेल्दी क्या होगा, वेल्दी का मतलब होता है बहुत पैसा वाला यानी कि रिच, सो ये करेक्ट आंसर है, इसे हमें टिक कर देना है। वेल्दी का सिनोनिम हो जाएगा रिच। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए रुचि कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो कंप्लीटेड का सिनोनिम वर्ड हमें ढूंढना है क्योंकि ये कलर्ड वर्ड है, तो इसके लिए ऑप्शन है डीलेड, फिनिश्ड, इरेज्ड। तो कंप्लीटेड का सेम वे नेक्स्ट है आई लाइक स्टडिंग अबाउट एनिमल्स द मोस्ट, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में लाइक वर्ड कलर्ड है, तो इसका हमें सिनोनिम वर्ड ढूंढना है, तो इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं एंजॉय, हेट, डिफिकल्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लाइक का सिनोनिम वर्ड क्या होगा, एंजॉय, सो ये करेक्ट आंसर है, इसे हमें टिक कर देना है। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर वाज एनी डिफरेंस आई कंसल्टेड माय टीचर, तो इस सेंटेंस में कंसल्टेड कलर्ड वर्ड है, तो इसका सिनोनिम वर्ड हमें ढूंढना है, तो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं येल्ड, डायरेक्टेड, आस्क्ड। तो कंसल्टेड का मतलब होता है पूछना, इसी तरह से इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, आस्क्ड, यानी कि सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, ये सही आंसर है। सेम वे नेक्स्ट देखिए द गर्ल्स चैटर्ड ऑल द वे होम, तो इस सेंटेंस में चैटर्ड कलर्ड वर्ड है, तो इसका सिनोनिम वर्ड के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं टॉक्ड, सैंग, स्लेप्ट। तो चैटर्ड का मतलब होता है बातें करना, इसीलिए इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, टॉक्ड, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है द क्लास वॉज वेरी नॉइजी एट लंच टाइम, इस सेंटेंस में नॉइजी को कलर्ड वर्ड दिया गया है, तो इसका सिनोनिम वर्ड के लिए ऑप्शंस हैं लाउड, क्यूरियस, ग्लैड। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा, नॉइज का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, लाउड, तो इसे टिक कर देंगे। तो इस तरह से भी बच्चों को आप काफी आसानी से सिनोनिम वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस तरह से बच्चों को क्लासेस में भी प्रैक्टिस कराया जाता है, आप इस तरह से बच्चों को सिनोनिम्स की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हर सेंटेंस में बच्चों को कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। अब उन वर्ड्स जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, उसका बच्चों को सिमिलर मीनिंग
मीनिंग वर्ड्स बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है द डॉग हिड अंडर द टेबल। तो इस सेंटेंस में अंडर को अंडरलाइन किया गया, तो इसका सिनोनिम वर्ड यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। तो अंडर का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है? बिलो। तो हम यहाँ लिख देंगे बिलो इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यू विल नीड टू मिक्स द एग एंड फ्लावर। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मिक्स को अंडरलाइन किया गया, तो मिक्स का सिमिलर मीनिंग वर्ड हम क्या लिख सकते हैं? ब्लेंड या फिर कंबाइन। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्लेंड। उसी से नेक्स्ट देखिए आई वेंट होम अर्ली बिकॉज आई फेल्ट सिक। तो इस सेंटेंस में सिक को अंडरलाइन किया गया है, तो सिक का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है? इल। दोनों का मतलब सेम होता है ना। उसी से नेक्स्ट देखिए द कॉस्ट ऑफ द टॉय वॉज टू हाई। तो इस सेंटेंस में कॉस्ट को अंडरलाइन किया गया है। कॉस्ट का जो सिनोनिम वर्ड सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या हो सकता है? प्राइस, है ना। तो यहां लिख देंगे हम प्राइस। उसी से नेक्स्ट है हिज अंकल बॉट अ बर्थडे गिफ्ट रैप्ड इन रेड पेपर। तो इस सेंटेंस में गिफ्ट को अंडरलाइन किया गया है, तो गिफ्ट का सिनोनिम वर्ड यानी कि सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या हो सकता है? प्रेजेंट। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रेजेंट। तो इस तरह से भी बच्चों को आप सिमिलर मीनिंग वर्ड यानी कि सिनोनिम वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम्स एंड सर्कल इट। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, हर सेंटेंस में बच्चों को कुछ सिनोनिम वर्ड्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को ढूंढना है और सर्कल करना है। जैसे देखिए पहला है यू लुक स्लीपी सो इफ यू आर टायर्ड गो टू बेड। तो इस सेंटेंस में हमें सिनोनिम वर्ड्स को ढूंढना है, तो सिनोनिम वर्ड्स कहाँ है? जैसे देखिए स्लीपी और टायर्ड दोनों का मतलब सेम होता है, इसीलिए ये दोनों सिनोनिम वर्ड हो गए ना। तो इसे हम क्या कर देंगे? इस तरह से सर्कल कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट देखिए लीव योर डैम शूज आउटसाइड सो दैट यू डू नॉट गेट द रग वेट। तो इस सेंटेंस में हमें सिनोनिम वर्ड्स ढूंढने हैं, तो सिनोनिम वर्ड्स क्या हो जाएंगे? जैसे देखिए डैम और वेट दोनों का मतलब सेम होता है, गीला होता है, तो ये दोनों सिनोनिम वर्ड हो गए ना, सिमिलर मीनिंग वर्ड हो गए, तो हमें सर्कल कर देना है। सेम वे नेक्स्ट है आई थिंक द स्टोर इज नियर डू यू नो हाउ क्लोज वी आर। तो इस सेंटेंस में सिनोनिम वर्ड कहाँ है? नियर एंड क्लोज। तो इन दोनों को हम इस तरह से सर्कल कर देंगे। बच्चों को आप ये बताएं कि सिनोनिम वर्ड का मतलब होता है जिसका सिमिलर मीनिंग होता है, तो जैसे क्लोज और नियर का दोनों का मतलब सेम होता है ना, इसीलिए ये दोनों सिनोनिम वर्ड हो गए। उसी से नेक्स्ट है आफ्टर ईटिंग द डिलीशियस केक आई टोल्ड द शेफ दैट इट वॉज यमी। तो यमी और डिलीशियस दोनों का मतलब सेम होता है ना, इसीलिए हम इसे सर्कल कर देंगे क्योंकि दोनों सिमिलर मीनिंग वर्ड हो गए, सिनोनिम हो गए। उसी से नेक्स्ट है द डॉग रैन व्हाइल द हॉर्स रेस्ड। तो यहाँ पे रेस्ड और रैन दोनों का मतलब होता है भागना, इसीलिए ये दोनों सिनोनिम वर्ड हो गए, तो सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से भी ये भी काफी इंटरेस्टिंग वे है जिससे बच्चों को आप कई तरीके से सिनोनिम्स को बता सकते हैं, समझा सकते हैं और याद करा सकते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। That's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चों के लिए ये सिनोनिम से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होगी। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।